क्या किया जाए, कौन गोकुल जाए और कौन उस बालक का पता लगाएगा, क्या किया जाए। साथ में पूतना को भी बुलाया जाता है। पूतना कहती मैं जाऊंगी। बोले तू कैसे जाएगी, तू इतनी बड़ी राक्षसी, तेरे को देखकर डर जाएंगे लोग, तेरे को घर में घुसने ही नहीं देंगे, तू कैसे जाएगी। बोला नहीं मैं जाऊंगी और मैं पता लगाऊंगी। बोला ठीक है, तो ऐसा करो 6 महीने से छोटे छोटे जितने भी बालक हैं उन सबको आप मार दीजिए। बोला ठीक है। अब क्या होता है, वो पूतना इतना सुंदर अपना स्वरूप बनाती, इतना सुंदर स्वरूप बनाती है और चली जाती है गोकुल में। जाकर रोज 5-6 बच्चों को वो मार देती है। अब रोज मारती है 5-6 बच्चों को। भगवान मन में विचार करते हैं कि इस प्रकार से तो सभी को मार देगी और फिर बाद में मैं बड़ा होकर खेलूंगा किनके साथ, कुछ किया जाए। भगवान योग माया को आदेश देते हैं और योग माया जाकर पूतना के मस्तक पे बैठ जाती है। अब क्या होता है, अपने आप वो पूतना नंद बाबा के महल की ओर जाने लगती है अपने आप। इधर यशोदा मैया आंगन में बैठी लाला को दूध पिला रही है। अब पूतना राक्षसी है, चोर है, ये तो है नहीं कि सीधी घर में घुस जाए। वो क्या करती है, खिड़की से देखती है कि बच्चा कहाँ है, बच्चे की माँ कहाँ है, पलना कहाँ है, वो देख रही है। अब इधर से लाला दूध पी रहे हैं। देखिए अलग अलग टीकाकारों का अलग अलग मत है, अलग अलग बता रहे हैं सभी। कोई तो कहते हैं कि देखिए जैसे ही पूतना आती दिखाई दी तो हमारे कन्हैया ने क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए, बोला इसलिए बंद कर लिए कि ये तो राक्षसी है, इसके दर्शन मैं थोड़ी करूंगा। कुछ टीकाकार कहते हैं कि वो नेत्र बंद कर कर महादेव जी को याद कर रहे हैं कि हे भगवान आप आइए, समुद्र मंथन के समय भी आपने विष ग्रहण किया था, आप अब भी आकर विष ग्रहण कीजिए। मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, ये विष पान करने के लिए थोड़ी हुआ है। लेकिन कारण कोई भी मान लीजिए, सभी का अपना अपना मत है, लेकिन कन्हैया ने क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। अब एक बात बताइए, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो नेत्र बंद कर लेता तो माँ क्या सोचती है, माँ क्या सोचती है कि बच्चा तो सो गया। अब जैसे बच्चा सो जाता है तो माँ उसको सुलाकर अपने काम में लग जाती है, यही तो होता है। अब यशोदा मैया भी मन में विचार करती है, लाला सो गया और लाला को पलने में सुला देती है, अपने काम में लग जाती है। इधर से पूतना आती है, लाला को उठाती है और जंगल की तरफ ले जाती है। ले जाकर, क्योंकि वो तो मारने के लिए आई थी ना, अपने स्तनों पे विष का लेपन कर कर कि मैं इसको दूध पिलाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने ये मर जाएगा। जैसे वो दूध पिलाने लगती है, कहना थोड़ी देर तो दूध पीते हैं, फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे उनके प्राणों को पीने लग जाते हैं। जैसे ही उनके प्राणों को पीने लग जाते हैं तो क्या होता है, पूतना को बड़ा कष्ट हो रहा है।
और बोलती है पूतना, अरे लाला छोड़ मोए, लाला छोड़ मोए, परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है। लाला कहे मौसी, या तो मैं जल्दी सी पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो फिर जल्दी सी छोड़ता नहीं हूं। पूतना चिल्ला रही जोर जोर से, अरे लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान क्या करते हैं, उनके प्राणों को पीने लग जाते हैं, और अब धीरे धीरे उसके प्राण निकल रहे हैं। तो वो पूतना अपने असली स्वरूप में आती है, बड़ा सा शरीर हो जाता, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ, और जैसे प्राण निकलते हैं वो धरती पे गिरती और आवाज आती धड़ाम। जैसे ही आवाज आती है सभी माताएं दौड़कर अपने अपने पलनों को संभालती है, अपने अपने बच्चों को संभालती है। बच्चे कहाँ हैं, पलना कहाँ है। अब यशोदा मैया भी दौड़कर पलने को देखती है, पलने में लाला नहीं, पलने में लाला नहीं है। मैया घबरा जाती है। अब सभी गोकुलवासी क्या करते हैं, उसी तरफ दौड़ते हैं जहां जिधर से आवाज आ रही है। जाकर देखते हैं बड़ी सी पूतना मौसी लेटी हुई, इतना बड़ा सा शरीर और छोटे से कान्हा लाला बैठे हैं उनके वक्ष स्थल पर। इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं जो आए वो देखता रह जाए। अब एक बात बताइए, आपका बच्चा हो और कोई राक्षसी के ऊपर बैठा हो तो आप क्या करेंगे? हैं? दौड़कर अपने बच्चे को उठाएंगे और क्या करेंगे? अब यशोदा माँ क्या करती है, देखती है लाला को, और लाला इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। माँ देख रही है खड़ी, कुछ नहीं कर रही, कितना सुंदर लग रहा है। अब लाला खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही माँ की तरफ नजर पड़ती है रोने लग जाते। सोचते हैं अगर माँ को मेरे ऐश्वर्य का पता लग गया कि मैं भगवान हूं तो फिर माँ क्या करेगी, ले जाकर अलमारी में पैक। हमें यही तो करते हैं भगवान के साथ। भाई कहीं भी जाते, चाहे मेले में जाते या कहीं घूमने जाते, भगवान को ले आते और सीधा अलमारी में पैक। महाराज हैं, सुबह शाम कोई मिश्री का भोग लगे तो ठीक है, वरना तो कोई त्योहार आता जब ही संभालते हैं हम तो। और क्या करते हैं, यही तो करते हैं। कुछ माताएं तो ऐसी होती है, पुष्कर जी गई ब्रह्मा जी को ले आती है, और सालासर गई बालाजी को ले आती है, हैं? वैष्णो देवी गई माँ दुर्गा को ले आती, हनुमान जी को ले आती, वही सीताराम जी है। अब सारे हैं वो जो अलमारी है वो छोटी सी, सारो सभी को वहीं बिठा देती है। अब हनुमान जी तो कहते किस किस, बालाजी कहते थोड़ी इधर उधर, जगह नहीं है, जगह नहीं है। सीताराम जी कहते थोड़े थोड़े इधर उधर, जगह नहीं है। अब एक बात बताओ, इतना इतनी सी अलमारी, उसी में सारो सभी को बैठा दिया, बताओ कैसे आ पाएंगे वो? हैं? भाई तुम्हारे कमरे में अगर कोई आकर बैठ जाए तो आप क्या करते हो? इसी इंतजार में रहते हो कब ये जाए, कब हम सोए आराम से। तो भगवान ने भी इतनी ही रखी है जितनों की आप सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मन को अच्छा लगा लाए पैक नहीं। जितनी बार अपन को भूख लगती है उतनी बार उनको भी लगती है, जितनी बार अपन को प्यास लगती है उतनी बार उनको भी लगती है। उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगते दौड़ते पानी स्नान किया, चलो ठीक है, हाँ 2 मिश्री चढ़ाई, ठीक है, लग गए काम। नहीं, ऐसा नहीं करना है। या तो आप लाइए ही मत भगवान को अगर आपसे सेवा नहीं बन रही है तो, और अगर आप लाए हो तो फिर आपको सेवा भी पूर्ण देनी चाहिए। अब भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि माँ को पता लग गया मैं भगवान हूं, तो अब तो कम से कम 8 बार दूध मिलता है पीने को, और भी कुछ खाने को मिलता है। अब महाराज फिर तो मैया अलमारी में पैक कर देगी।
रोने लग जाते हैं जोर जोर से, और जैसे ही जोर जोर से रोने लग जाते हैं दौड़ कर जाती है माँ यशोदा, लाला को उठाती है और अपनी गोद में ले लेती है।